एक वर्षा बोली राधे राधे। श्री हरि नारायण की कृपा से पावन प्रभु की गोद में बैठते हुए पावन कथा अमर कथा, जिस कथा के लिए देव कवि तरसते हैं, आज वो कथा हम 5वें दिन की बेला शुरू करने जा रही है। मन को एकाग्र करते हुए, अपने आप को श्री चरणों में समर्पित करते हुए, तन से और मन से प्रभु का बनते हुए, बड़ा पावन मास पुरुषोत्तम मास, उसमें पावन हरि की कथा। आइए भागवत जी को सबसे पहले नमन करें। बोले भागवत भगवान की जय। सारा जीवन श्याम आपके चरणों, सारा जीवन श्याम आपके चरणों। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों। साक्षात यदि भगवान से गोविंद से मिलना चाहते हो तो भगवान कहते हैं मेरा साक्षात जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत। आइए उनको नमन करें। सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, हो सारा जीवन श्याम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में, हो श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, हो सारा जीवन श्याम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में, हो श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री वेद व्यास की अमर कथा शुक देव मुनि ने गाई है। श्री वेद व्यास की अमर कथा शुक देव मुनि ने गाई है। जिसको सुनकर राज परीक्षित जग से मुक्ति पाई है। जिसको सुनकर राज परीक्षित जग से मुक्ति पाई है। गुरु की कृपा महान आपके चरणों में, हो गुरु की कृपा महान आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में, हो श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। ज्ञान करा के भक्ति को प्रभु आप जगाने वाले हो। ज्ञान करा के भक्ति को प्रभु आप जगाने वाले हो। भक्त जनों के हितकारी तुम पाप मिटाने वाले हो। भक्त
कल हमने नंद के आनंद भैरव और जय कन्हैया लाल झूमते हुए नाचते हुए और खूब यहाँ पर खजाना भी लुटाया गया। किसी ने चॉकलेट, किसी ने पेड़े, किसी ने बांसुरी, तो किसी ने क्या क्या नहीं लुटाया, खूब लुटाया। जैसा कल हम यहाँ परमानंद पा रहे थे, इससे भी बढ़कर ये परमानंद कहाँ मनाया जा रहा था? गोकुल। क्योंकि कल हमने जाना भगवान का प्रादुर्भाव प्रगट्य मथुरा कारागृह जेल में। पहले विराट रूप में थे और विराट रूप से प्रभु बाल रूप में हैं। तो सुखदेव जी कहने लगे कि जैसे प्रभु प्रगटे ना जी, जो पहरेदार थे वो सो गए और जो ताले थे लगे हुए बड़े बड़े मोटे मोटे ताले, और प्रभु का दर्शन करते ही गोपी बंधन से मुक्त हो गए, टूट गए। और माता पिता को समझा दिया था, आपने मेरे को यहां से लेके चलना है कहां पर? गोकुल। क्योंकि प्रभु ने अपने से पहले अपनी माया को, योग माया को वहां भेजा। योग माया जा कि प्रभु मैं आपसे पहले कैसे जा सकती हूँ? आप मेरे स्वामी हो कि नहीं? मेरे से पहले आपको ही जाना होगा। कि प्रभु मैं किस नाम से जानी जाऊंगी? कि भगवती तेरे एक नहीं अनेक नाम होंगे। कोई तेरे को माँ भगवती के रूप में, कोई काली के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में, नवदा भक्ति के रूप में, अनेकों ही तेरे नाम होंगे। अब योग माया जी कहां पहुंच चुकी हैं? भवानंद और यशोदा, और वहां पर पहुंच चुकी हैं। अब देखिए, मन को दो बना लो, ऐसे तो बस एक है। एक मन को ले चो कहां पर? भवानंद और यशोदा के महल में।
और दूसरे को ले चलो मथुरा। अब वृंदावन से एक इधर है क्यों जी, और दोनों ही उधर है, रमन रहती बीच में। और विक्की जी याद रखना, कल को हम रमन रहती में जाएंगे, ठीक है? बस समय आज शाम को आपको बता देंगे। आज रात्रि की संध्या में ना, भजन संध्या में रमन रहती का समय, क्योंकि जो रात्रि का कीर्तन यहाँ पे होता वो कीर्तन नहीं करेंगे, ठीक है? वो सोना बसाते ले चलेंगे, बोलना पड़ेगा राधे राधे। पर जो समय बताएंगे उस समय पे आप सबको आना पड़ेगा, किसी का भी इंतजार बोलो क्यों जी नहीं होगा, बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब कारागृह से भगवान को, गोविंद को, गोपाल को वसुदेव जी ने अपने सर के ऊपर विराजमान किया, चल पड़े। और जैसे चले गोकुल की ओर, रास्ते में आ गई महारानी यमुना। अब जैसे बीच में से जाना चाहते हैं ना, तो यमुना ने पहले तो रास्ता दे दिया। जैसे प्रभु बीच में पहुंचे और पिताश्री लेके जा रहे हैं, अब यमुना में के मन में भी लालच आ गया, क्यों ना मैं भी प्रभु का दर्शन पाऊं। अब जमुना अपने जल के स्तर को बढ़ाने लगी, और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लिया, बाबा को लगा मैं तो जाऊंगा और मेरा बच्चा भी जाएगा। कन्हैया मन ही मन कहने लगे, अरे पिताश्री काहे को चिंता करते हो? अरे मेरा तो एक हाथ जिसके सर के ऊपर रहता उसको चिंता नहीं, और मैं तो पूरा का पूरा यहाँ के ऊपर विद्यमान हूँ, विराजमान हूँ, काहे को चिंता करते हो? और जैसे देखा बाबा जी डर गए हैं, तो लाला ने अपने चरणारविंद को नीचे किया और यमुना ने चरण का स्पर्श किया और बीच में से रास्ता दे दिया, स्वागतम कृष्ण, वेलकम प्रभु, आपका आइए स्वागत। चल पड़े। और दूसरी ओर बाबा नंद की दो बहनें हैं, एक नंदा है एक सुनंदा है। नंद की दो बहनें, नंदा और सुनंदा। अब नंदा सुनंदा ही यशोदा की बगल में देखा, रे बहन देख तो है तो क्या ये लड़का है या लड़की, लाला है या लाली? अब जैसे सुनंदा ने उठाया, अरे नंदा ये तो लाली है, क्योंकि योग माया आ चुकी है। योग माया को सुनाया और बधाई देने चल पड़ी, अरे बधाई हो, लाली भाई है, लाली भाई है। अब वो तो बधाई देने गई और पीछे से कौन आ गए? वसुदेव जी। योग माया को लिया, लाला को वहां पे विराजमान किया और मन ही मन प्रभु से कहने लगे, प्रभु जल्दी आना, आपने जल्दी आना। और जैसे वो गए, योग माया जैसे मथुरा पहुंचे, तारे फिर बंधन से युक्त हो चुके हैं। जो बंधन मुक्त थे आज बंधन युक्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पहले मायापति थे, अब केवल वहां पर क्या है? केवल माया। और जैसे बंधन भी मुक्त है, और कन्या ने तो आके रोना शुरू कर दिया। इतना जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से रो रही है कि पता चल गया 8वां गर्भ आ गया। अब कंस को सूचना मिली, दौड़ा दौड़ा आ रहा है। अरे आते आते 2-4 बार तो इसको ठोकर भी लगी। मानो भगवान कहते मान जा, रुक जा। पर जैसे पहुंचा, जाकर कन्या को अपनी हाथों में बाहों में ले लिया। बहन ने हाथ जोड़े, ये लड़की है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको छोड़ दे। कि नहीं, मेरे को देवर्षि नारद जी कह के गए हैं, अरे जिसने आना है वो चल जाए। बाहों में ले लिया और शिला पर मारना चाहता है। और दयान आई कंस को और घड़ा पाप का फूट, पत्थर से पटकन लग्यो और कई हाथ से छूट। अरे दुष्ट, अरे तू मेरे को क्या मारेगा? अरे तेरे को मारने वाला तो तेरे आसपास अवतार वो तो ले चुका है, अगर ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। योग माया अंतर ध्यान। अब कंस ने तो
सिपाहियों को बुलाया, अरे सिपाहियों जितने बच्चे 10 दिन के भीतर जन्मे हैं ना, अरे सभी को ही मार दो। अब नंदा और सुनंदा आई वापस। पहले सुनंदा ने देखा था, अब नंदा बोली अरे सुनंदा मैं देखूं ये लाली है कैसी, क्योंकि ब्रज में कन्या को क्या कहते हैं, लाली। और जैसे नंदा ने उठाया, अरे 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 सुनंदा, अरे ये लाली नहीं, ये तो लाला भयो है, अरे नंद के आनंद भयो है। दोबारा फिर थाली ली हाथ में और कड़छी बजा के बधाई हो, बधाई हो, अरे नंद के आनंद भयो। आज नंद को परमानंद मिल गया। अब जिस जिसको पता लग रहा है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। अज मंजूरा दे बिच अवतार हो गया शाम का जिया, अज मंजूरा दे बिच अवतार हो गया शाम का जिया, और जिते कहते सुखी संसार हो गया शाम का जिया, जिते कहते सुखी संसार हो गया शाम का जिया, शाम का जिया। कोई 80 साल की मैया वो भी जा रही है, कोई 90 साल का बाबा वो भी जा रहा है, और सजता हुआ धजता हुआ पगड़ी बांध ली, सुरमा लगा लिया और चले सब। इधर कंस को जितने सिपाही भेजे, सिपाहियों ने सब बच्चों को मारे, और सिपाहियों ने जाकर राजा कंस को सूचना दी सब बच्चों को तो हमने मार दिया। और जो गांव के मुखिया है ना सरपंच अवनंद, उनके आंगन में भी लाला भयो है। और ये वसुदेव जी जो कारागृह में है, इनकी पत्नी वहां पर रोहिणी, उनके आंगन में भी लाला भयो है। और यहाँ पर गौ माता का दान हो रहा है, हवन हो रहा है। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन, आज कंस ने बुलाया पूतना, अरे पूतना आजा, जो काम कोई नहीं कर सकता वो पूतना आप करोगी। क्यों? क्योंकि पूतना माया भी है, कोई भी रूप धारण कर सकती है वो। और जैसे पूतना चली, इधर बधाई चल रही है, पूतना ने देखा अपने राक्षसी रूप में, अरे मेरे को अंदर कौन जाने देगा, बड़ा सुंदर रूप सजाया उसने भी। और जैसे सुंदर रूप सजाया, हीरे मोतियों की माला पहनकर वो भी चल पड़ी। अरे जसोदा बधाई हो, क्योंकि यहाँ पर तो खजाना खोल रखा है। चले हमने और आओ कान्हा, हमारे सुधांशु भी सुधी भैया का आज है, बच्चे का हमारे का मैथुनवश्री ठाकुर की भक्ति उनको मिले, प्रभु का दुलार उनको मिले। और आओ कान्हा, चले हम सब। कान्हा जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई, कान्हा बधाई मैया दे बधाई, दे बधाई।
जियो जय श्री राधे ताली से भैया बहुत बहुत बधाई कृष्णा जन्म सुन आई यशोदा मैया जय श्री राधा रानी की जो वहां पर गया है किसी का वापस आने को मन ही नहीं कर रहा है। अब तो वृंदावन में रहते हुए हमारे को भी कितने दिन हो चुके हैं, बोलो आज छठा है
मेरा मैथ भी ऐसा वैसे ही है। आज छठा दिन है, जब जाएंगे पांचवा। अच्छा, कथा का पांचवा दिन है, वैसे यहाँ से आए हुए तो छठे दिन हो गया। अरे संडे को आगे थे। हाँ, कथा का पांचवा और यहाँ वृंदावन में हमारा दिन छठा। अब जब जाएंगे एक बार वहां पर भी मन लगेगा। क्यों जी? ऐसी जो माँ यशोदा के पास बधाई देने आ रहा है, जाने का मन ही नाम ही नहीं लेता, सब बैठ गए। अरे यशोदा, तेरे लाल को दे, मैं लेना चाहती गोदी में। सब बड़े भाव से गुलगुला दे रहे। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, पूतना जो प्रभु को मारने के लिए आई, अपने स्तन के ऊपर विष लगा के आई है। और जैसे पूतना, अरे माँ यशोदा, बहन ला, तेरा लाल मेरे मते, मेरी बहन, मना तो है ही। अब जैसे गोदी में लिया, कन्हैया से आंखों से आंखें मिलाना चाहती हैं, प्रभु ने आंखें बंद कर दी। क्यों? है मेरी मौसी, माँ जैसी, मथुरा से आई है मेरी मौसी, पर आई है लेके क्या मेरे लिए विष। तो ये डिपार्टमेंट भगवान शिव के पास है, इसलिए मैंने इसे आंख ही नहीं मिलाऊंगा। इसके मन में बड़ा मैल है, मेरी राह पर तो चल पड़े, और इसकी बुद्धि में कैसा ये पाप आया। ये पाप क्यों आया था? ये पूतना कौन है? कल कथा जानी थी ना हमने राजा बलि की। राजा बलि की पुत्री जगदमाला बामन भगवान को देखती है और देखते मन में आया, ऐसा पुत्र मेरे को मिले और मैं दूध पिला। इसके पिता का 2 पद में जैसे सारा कुछ ले लिया और पिता के हथकड़ी लगी। ऐसा देखते हुए वो रतनमाला कहने लगी, ऐसा पुत्र मेरे हो भी गया तो मैं तो जहर दे के मारूंगी। आज उसके दोनों मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं। और देखिए, इधर भगवान ने भोलेनाथ को बुलाया, अरे बाबा जी आओ। और जैसे भोलेनाथ ने समाधि छूटी और देखा कि मेरे गोविंद का अवतार हो गया, और वो भी चल पड़े। इधर पूतना के स्तन को प्रभु अपने मुख में लेते हैं और भगवान ये भी बताते हैं, और जो भाव से मेरे को जो भी समर्पित अर्पित करता है और उसको मैं अंगीकार करता हूं। क्योंकि भगवान को सबसे प्यारा पता क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सबसे प्यारा लाला को जल है। सबसे प्यारा क्या है? बोलो जल। और सुबह ले लोटा लेके ना नहलाने लगना ना, वो जल कौन सा है? जो तेरी आंख से आता है। क्योंकि जल जब आ गया, समझ लो कि भगवान ने तेरा स्पर्श किया। बिना स्पर्श किए हुए आंखों से अश्रु एक भी बोलो नहीं आ सकता। ये उसी को आएगा जो उसकी राह पे चलता है, उसी से ही मिलती है। आज ना सुबह, क्योंकि कभी 3 बजे कभी 4 बजे जाग खुल जाती है, 5:30 को हम और विक्की जी मिले। मैंने ना सुबह मोबाइल पर एक कथा सुनी, एक भक्त वृंदावन की सच्ची कथा सुना रहे थे, सुनिए। और उस कथा में क्या था, एक बुढ़ी माई बहुत दूर से आई और आकर उसने बांके बिहारी जी को 200 रुपया वहां पर मंदिर में दे दिया। अब गोसाई जी सबको पेड़ा दे रहे थे, और जैसे बुढ़ी मैया को उस मैया को देने लगे, मैया बोली 1 नहीं 2 दे दो। 1 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। और गोसाई जी बोले भैया 1 ही मिलेगा बस। ये वृंदावन की सच्ची कथा है, और मैंने आज किसी के मुख से सुनी 1 ही मिलेगा। तो बोले 2। अरे भाई तू छोड़, तेरे को 1 भी नहीं दूंगा। अब तो ऐसा सुनते ही वो मैया रोने लगी। अरे लाला, अरे तू तो मेरा गोपाल है, क्या आज मेरे को यहाँ से पेड़ा नहीं देगा? और मंदिर से बाहर जैसे वो माई आई और रोते रोते इतने आंसू बहाने लगी, इतने आंसू बहाने लगी, अरे मेरे को तो 2 पेड़े चाहिए थे। इतने में जैसे मंदिर के बाहर आई, आते एक छोटा सा बालक आया, अरे भैया ये पकड़, ये थैला मेरा पकड़ दे। और मैं गया और आया,
अब उसने मैया ने थैला पकड़ लिया, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 2 घंटे हो गए उसको पकड़े हुए, वो वापस लेने नहीं आया। अब दुकानदार के पास गया, भैया अभी बच्चा आया देगा, ये सामान लेके गया मेरे को, कब आएगा? वो बोले भाई हमारे को नहीं पता, यहाँ पर बड़े बच्चे आते हैं। सामने गोसाई जी हैं, उनके पास चले गए, बच्चा आया था, मैंने अपने गांव जाना है और मेरी ट्रेन छूटने वाली है, अब ये सामान उस, अरे भाई ले जा साथ में, किसकी जिम्मेदारी में? अब वो मैया ने जो सामान था अपने थैले में धरा, उसने देखा नहीं उसमें क्या है। मन में एक ही उलाहन आ रहा, तूने मेरे को गोविंद, मेरे गोपाल 2 पेड़े क्यों नहीं दिए? 2 पेड़े दे देता। जैसे ट्रेन में बैठ गई, मन में यही अश्रु चल रहे, आंसू चल रहे, आंसू चलते चलते अब सबने पूछा, अरे भाई क्यों रो रही है? तो उसने बताया कि मेरे से ऐसा हुआ, मैं अपने गोपाल के लिए आंसू बहा रही हूं। अब इतने में अब उसने जैसे टिकट की चेकिंग करने वाला चेकर आया ना, टिकट निकाली, दिखाई और कहने लगा भैया इस बॉक्स में क्या बता? वही थैला जो वो बच्चा दिल्ली गया था। अब उसने वो बॉक्स खोला, उसमें एक पीतांबरी थी और 4 पेड़े थे, एक चिट्ठी थी। 4 पेड़े, एक पीतांबरी और एक पत्र लिखा था, और पत्र में लिखा, ओ मां आती रहना वृंदावन, ये मैंने तेरे को 2 नहीं मैंने 4 पेड़े दिए हैं। मेरी मां उठ के जा रही थी, अरे मैं तेरा गोपाल हूं, तेरा बाल हूं, मैं तो बच्चा हूं, पर वृंदावन आती रहना, वृंदावन आना ना छोड़ना। अब तो जैसे उसने सुना, अब तो और जोर से रोने लगे, प्रभु ये आज क्या कर दिया आपने? आप आए भी और मैंने पहचाना भी नहीं आपको। इसलिए प्रभु जहां तो किसी का बनते नहीं, जिसका बन जाते हैं उसको किसी और का बनने नहीं देते। तो यही भाव था पूतना का, जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी दिन तय, जैसे जिसकी भावना। अब जैसे पूतना अब स्तन तो डाल दिया मुख में, अब छुटाना चाहते, पर बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मौसी बड़ी मुश्किल से तेरे को अपना बनाया है, अब नहीं छोड़ूंगा। हाँ असली रूप में अब चिल्ला रही है, तड़प रही है, रो रही है और राक्षसी रूप बना लिया। तड़पते तड़पते हर हर करत पूतना तरी, बाल घातनी कपटा भरी। एक गुरबानी का लेख है, गुरबानी में क्या लिखा है? हर हर करत पूतना तरी और बाल घातनी कपटा भरी। मन में कभी लेके आई थी, पर हर का स्मरण करते हुए हरि के धाम को चली गई पूतना। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब भोलेनाथ जी आ गए और जैसे बाबा जी आए और आते क्या गाया उन्होंने? मैया दर्श करा दे नंदलाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। और मैया ने क्या कहा? बाबा ओ बाबा मैंने निकोना मुख बालदा, खड़ा कानो कुहा मल के। बड़ी सुंदर। और जैसे भोलेनाथ को आखिर में मैया को प्रभु का दर्शन कराना ही पड़ा, और भोलेनाथ आज भी वहां पर विराजमान है, अपना बड़ा पावन आज भी रोज भगवान का वहां पर दर्शन करते हैं। बोले शंकर भगवान की। इसके बाद पूतना का तो उद्धार हो गया। शक्तासुर, पड़ोसियों को थोड़ा सा जगा दो। हाँ जी राधे राधे, सुन लो। अब शक्त संस्कृत में कहते हैं गड्ढे को, असुर कहते हैं दैत्य को। वो बहुत बड़ा एक दैत्य है शक्तासुर, तृणावर्त अब दोनों आ चुके हैं। अब प्रभु गड्ढे के नीचे सोए पड़े हैं। जो पहली हमारी माताएं थी ना,
अपने बच्चों को दुपट्टा बांध देती, कभी चारपाई के नीचे, कभी कहीं मिलता वहीं डाल देती और हिलाती रहती और सो जाती। क्यों गगन जी, ऐसे ही था ना? तो आज वो राक्षस दैत्य प्रभु को दबाना चाहता है और प्रभु ने एक पैर मारा, उसको भी गोविंदाय। और कुछ संत इसके ऊपर भी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, जैसे प्रभु झूला, आज प्रभु को पहला झूला मिला, चांदी का है पल्ला, क्योंकि गद्दे के नीचे ना दुपट्टा बांध कर कन्हैया सोए पड़े और मैया हिलाती जा रही है। और भक्तों ने भाव क्या बना दिया, आप भी बैठे बैठे मन में ठाकुर को झूला झूलाओ। चांदी का है पल्ला रेशम से बंधी दो, चांदी का है पल्ला रेशम से बंधी दो, चांदी का है पल्ला रेशम से बंधी दो, चांदी का है पल्ला रेशम से बंधी दो। आज है झूला झूले मेरे नंद और प्रभु नीचे से खेल रहे थे, खेलते खेलते प्रभु को उड़ाना चाहता है। क्यों? आज प्रभु मैया की गोदी में खेल रहे थे। अब खेलते खेलते देखो तृणावर्त आ रहा है और प्रभु ने अपना ऐसा रूप बनाया, ऐसा रूप बनाया, मैया को लगा कि कन्हैया मेरा लाल दूध पी रहा है और इसका वजन क्यों बढ़ रहा है। अब जैसे मैया ने थोड़ा नीचे ढला और तृणावर्त तो उड़ा के ले गया। आज प्रभु ने उसको भी मुक्त किया। उसके बाद आज मैया को एक रूप दिखाया, विराम। लाला ने थोड़ी सी मिट्टी खा ली और जैसे व्रत भक्षण किया, मैया ने देखा रे मिट्टी खाई है तूने, मुंह को, और जैसे मुंह खुलवाया, क्या देखा रे मेरे जैसी कितनी यशोदा मेरे पुत्र के कुंभ में है। विराट रूप बता दिया कि माँ और भैया को तो बेसुध हो गई, चक्कर साया गिरी और जैसे होश में आई सब कुछ भूल गई। और आज नामकरण हो रहा है मेरे प्रभु का। 6 महीने के हो चुके हैं मेरे लाला। माँ यशोदा ने और बाबा नंद ने एक इनका नाम शॉर्ट में रखा घर में। कमल नयन जी, सबका एक नाम घर में कोई शॉर्ट होता है, क्यों जी? कोई ना कोई होता है। विकास जी का विक्की हो गया, सुखनंदन जी आपका भी कोई सबका शॉर्ट नहीं होता है, क्यों जी? इसको गोत्र से बुलाते हैं। गौरविंदर जी, सबका ज्यादातर होता है नाम शॉर्ट में, ठीक है? गोविंदरा जी सही है। हाँ, माता पिता ना घर में नाम बुलाने के लिए रख देते बच्चे का, और जन्म पत्री के हिसाब से तो कुछ और निकलता, घर में कुछ और रख लेते हैं। ऐसे ही इन दोनों ने मिलते हुए मन में विचार किया, लाला का नाम क्या धरे? तो नंद बोले कि इसका नाम हम नामकरण करते हैं आनंद। क्या नाम रखे बोलो? आनंद। तो मैया बोले प्रभु जी ये नाम तो आप ही ले सकते हो, मैं तो ले नहीं पाऊंगी। वो बोले क्यों? अरे इसमें तो आपका नाम आ गया। पहले देवी अपने पति का नाम बोलो। हाँ जी, नहीं लेती थी, आजकल भी नहीं, बहुत सी लेती।
तो नामकरण क्या धरा गया? कंव। लाला का प्रथम नाम, शॉर्ट नेम, घर का नाम कंव। अब कन्हैया को तो चिंता होगी प्रभु विष्णु जी को, अरे मेरा नाम ये धर रहे, फिर पुरोहित जी को कैसे बुलाऊं मैं? अब मन ही मन पुरोहित जी को भी प्रेरणा दे दी, अरे पंडित जी आप ही आ जाओ। तो आज इन्होंने नाम रखा कंव, जो बिगड़ते बिगड़ते बना कान्हा। क्या बना? अरे कान्हा आजा। और आंगन में बड़ा सुंदर डोलते हैं, नाचते हैं। अब नाचने के ऊपर भी एक बड़ा सुंदर छोटे छोटे भाव सुनाऊंगा। हर कथा में 10-10 बार है भैया, और हमने तो थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते जाना है। और आइए अंदर मन के अंदर बिठा लीजिए। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। मुख से बोल के तातैया, मुख से बोलो तातैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। मुख से बोल के तातैया, मुख से बोल के तातैया। मोरी ओर देखो कान्हा भवन में है नैया, मेरी ओर देखो कान्हा भवन में है नैया, मेरी ओर देखो कान्हा भवन में है नैया, मेरी ओर देखो कान्हा भवन में है नैया। ये भवन में नैया कौन निकालेगा? आप ही बचा लो दादा, आप ही बचा लो दादा, आप ही बचा लो कान्हा आने की मैया, आप ही बचा लो कान्हा आने की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब नामकरण हो रहा है प्रभु का। पहले जो नामकरण करते थे वो पंडित जी करते थे, पुरोहित जी। क्यों जी? आजकल तो ये नाम वाला डिपार्टमेंट भी मोबाइल को ले लिया। अब तो मोबाइल से हो जाता, पहले नाम ये नाम धरेंगे भैया। पहले तो पंडित जी को ब्राह्मण को बुलाते थे, हवन करवाते थे। 16 संस्कार हैं, उनमें एक संस्कार है नामकरण संस्कार। और इनके पुरोहित हैं, उनका गोत्र क्या है? गर्ग गोत्र के ब्राह्मण, गर्गाचार्य। अब जैसे चले, सबसे पहले इनका मिलन हुआ बाबानंद से। बाबा बधाई हो, बधाई। पंडित जी आ गए और पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप घर चलो। बाबानंद ने कहा घर चलो। तो यहाँ पर पंडित जी बोले, बाबा सुन मेरी बात, अरे जितने बड़े बड़े महोत्सव तू घर में करता है ना, वो कंस को पता लग जाता है, बड़े बड़े दैत्य भेजता है। तो पंडित जी इस बार क्या करे? अरे नामकरण का महोत्सव संक्षेप में कर ले, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कि गुरुजी बताओ कहां करें? अरे गौशाला में चलो, और गौशाला में करोगे तेरे को आनंद मिलेगा, और कंस का कोई प्रभाव तेरे ऊपर बोलो नहीं पड़ेगा। बाकी जितने भी प्रभु ने उत्सव किए, बाबा ने उत्सव किए, सब उत्सव में दैत्य आया, पर नामकरण में कोई दैत्य बोलो नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये उत्सव कहां पर हो रहा था? गौशाला में हो रहा था। मन गौओं ने प्रभु को घेर लिया था। अब आप कंस से कहने लगा दिखा अपने पावन, और कंस तो गया ही नहीं वहां पर। अब जैसे दोनों देवियों से कहा, रोहिणी और यशोदा, अपने अपने लाल को लेके चलो नामकरण करने के लिए। अब दोनों देवियां चली,
और जाते जाते मन में सोच ली जा रही है, ये पंडित जी ऐसे वैसे हैं जिनको कुंडली के बारे में कुछ पता है। चलो पंडित जी की परीक्षा लेती है, और परीक्षा के लिए एक दूसरे के साथ दूसरे का पुत्र, अरे यशोदा ला तेरा लाल मेरे को दे, मेरा तू ले ले। अब दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने पुत्रों को बदला। पहुंच चुके हैं पंडित जी की शरण में। पंडित जी उच्च स्थान पर बैठे हैं, दोनों देवियां चरणों में बैठ गई और आते कहने लगे, पंडित जी कुंडली बनाओ, हमारे बच्चों का नामकरण करो। अब यशोदा की गोदी में किसका लाल है जी? बोलो, रोहिणी का। पंडित जी की परीक्षा हो रही है, कुंडली बनाई और विप्र देवता ने गर्गाचार्य ने कुंडली बनाते कहा, अरे यशोदा, जो इसके ग्रह नक्षत्र हैं तेरे से नहीं मिलते, अरे इसके सारा हाव भाव किससे मिल रहा है? रोहिणी से। ये रोहिणी पुत्र है, बड़ा बलवान होगा, शूरवीर होगा, रूपवान होगा, दसों दिशाओं में इसकी चर्चा होगी, इसके बल की, इसके रूप की। पंडित जी नाम, इनका नाम होगा बलदेव। दाऊ जी एक गर्भ से ये दूसरे गर्भ में आए हैं, इनका एक नाम होगा संकर्षण और एक नाम होगा बलराम। बलाधीश हैं ये, क्योंकि ताकत बहुत है इनमें। अब तो पंडित जी उसी के बारे में बताते जा रहे हैं। यशोदा कहने लगे, अरे महाराज रुकिए, थोड़ा रुक जाओ पंडित जी, अरे कुछ मेरे लाल के लिए भी रख लो, ले रोहिणी अपना पुत्र। और जैसे लाला को गोदी में लिया, कुंडली बनाई, और कुंडली बनाते पंडित जी तो खो गए। कुंडली बनाते जैसे पंडित जी की समाधि, आंखें बंद। यशोदा कहने लगी, लगता पंडित जी को गए। रोहिणी कहने लगी, हमारे घर मिला था। लंबी समाधि चली गई और जैसे समाधि से जागे और जागती कहने लगे, प्रणाम किया, मानो आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। और परमात्मा ने कह दिया, पंडित जी मैया को ना बताना मैं भगवान हूं, ये माई को ना बताना, क्योंकि मैंने मैया की दुलार भी लेनी है, मैया की डांट भी लेनी है। तो यहां पर नामकरण हो रहा है। अरे यशोदा, तेरे लाल का एक नाम हो तो मैं बताऊं, इसके तो अनेक कोई नाम है कि पंडित जी वो कैसे नाम? सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, नाम होगा कृष्ण। बंसी मधुर बजाएगा, नाम होगा, बोलो, बंसी वाला। गौओं का पुजारी होगा, नाम होगा गोपाल। नंद नंदन, मुरली वाला, केशव, माधव, मुरारी। अरे जिस जिस भक्त के ऊपर कृपा करेगा उसी भक्त के नाम पर उनका नाम हो जाएगा। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अरे तेरे पुत्र के अनेक नाम है, और यशोदा इसकी कुंडली थी ना, एक ग्रह ऐसा पड़ा है जो बड़ा ही बुरा है तो उच्च का। कि पंडित जी को क्या है कि यशोदा तेरे लाल के ब्याह बहुत होंगे, एक दिन बहुत ब्याह होंगे इसके। कि पंडित जी इसके लिए मैं क्या करूं? तू नहीं कुछ कर सकती। तो यहाँ पर पंडित जी रहे, पंडित जी को गोदान दिया, स्वर्ण दान दिया, बहुत दान दिया, और दान देते पंडित जी वहां से आए। और ये हमने प्रभु के नामकरण की कथा को सुना। अब कन्हैया ने मंडली बना ली, 1 वर्ष के हो गए, और 1 वर्ष के होते ही मंडली बनाई और मंडली के प्रधान खुद बन गए। और जैसे प्रधान बने और प्रधान बनते मंडली का नामकरण किया गया चौर्य प्रसारण मंडल। चौर्य प्रसारण मंडल। कुछ गोपियां ना प्रभु से मिलने आती हैं, उलाहना देने का बहाना बनाकर आती, तो उलाहना देने हैं, पर देखना किसको? केवल कृष्ण को। और ढूंढती हैं, अरे घर में ना, इधर उधर देखती हैं, अरे लाला कहाँ पे है?
एक दिन एक गोपी आ गई, अरे जसोदा तेरे लाला ने माखन की चोरी की। मैया को यकीन हो गया कि हाँ की। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले तो घर में की थी। क्योंकि कन्हैया ने माखन देखा और माखन देखते ही देखिए मटकी से माखन को लिया और खाना शुरू कर दिया। और खाते खाते ना दर्पण के सामने, शीशे के सामने आए और दर्पण के सामने आते अपनी छवि देखने लगे। और अपनी छवि देखते ही अपने आप से कहने लगे, माई को न बताना मैंने माखन खाया है। आज मां से डरते हैं। दूसरे दिन फिर माखन की चोरी की। आज तो माई ने पकड़ लिया भैया। और जैसे पकड़ा, लाला माखन की चोरी नहीं मां, अरे जो तुमने हीरे मोती मेरे डाल रखे हैं ना, इतने मुद्दे खाए, ये घर में है। और लाला तू क्या कर रहा था? ओ मां, अरे मैंने तो माखन में अभी हाथ ही घुमाया था, ये गर्म है और माखन ठंडा है। अरे मैं तो हाथ को ठंडा कर रहा था, मैं माखन थोड़ा खाता हूं। ये ठीक है लाला। अब अगले ही दिन जैसे गोपी आई माखन की चोरी की बात कही तो मैया तो मान गई। लाला, अरे अपने घर में इतना माखन है तो माखन चोरी। अरे भैया मैं थोड़ा चोरी करता हूं। ये तो गोपियां पागल हो चुकी हैं। क्योंकि जो कृष्ण को देख लेते हैं वो क्या हो जाते हैं? बोलो हाँ जी, हम भी तो क्या हो चुके सब। बोलो हम में से कोई आधा पागल है, कोई पूरा पागल है, किसी की शुरुआत है हमें। क्यों जी? पागल ही है तो यहाँ पर बैठे हैं। तो सियाने हो तो अपने अपने घरों में काम कर रहे हो क्या? क्या बोलते जी? ऐसे ही है ना। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरी मेरी कहने वाले यहाँ पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटी नारी का। सच्चा पागल वो पागल है जो पागल मां के बिहारी का। हमने पागल किसका बनना? बोलो हम सब गोपियां उड़ाना लेके आ रही हैं। कन्हैया बोले झूठ का उड़ाना लेके आइए, चलो इसी के आंगन में चलते हैं। आज उसी के आंगन में चोरी करने पहुंच चुके हैं। हाँ जी देवी जी, पत्रा साहब मैडम जी को जगाना होगा, बोलना पड़ेगा राधे राधे। नहीं छोटे पत्रा जी आप नहीं, तो ठीक है, बोलना पड़ेगा राधे। मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना? ये मामला गड़बड़ हो जाता है। ये भजन सुनते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की। रूप सलोना देख श्याम दा, सुध बुध मेरी कोई। और ये मैंने कमली कोई, मैं ते कमली हूँ। आओ मेरे तारीफ करते हुए जाग जाओ सोने वालों।
नी में कमली होए, नी में कमली हो। आज एक गोपी के आंगन में प्रभु ने निर्णय के ये उलाहना लेके आई थी मांगन चोरी का। और मित्र मंडली में कौन कौन है? श्री धामा, मनसुखा,